और दूसरा हमने क्या किया कि जो एसक्यूएल है उसके थ्रू डेटा इंसर्ट किया और डेटा फेच किया। आगे चल के देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको पीएचपी में एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने कनेक्शन तो इस्टेब्लिश किया हुआ है अपने जो हमारा डेटाबेस है ई शॉप के नाम का। तो चल के कोड को देखते हैं। ये हमारा कनेक्शन है और हमारा कनेक्शन इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है और हमने वेरीफाई किया है कि कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। अब चलते हैं कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी के ऊपर। कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी के ऊपर हम कुछ डेटा यहाँ से भेज रहे हैं और जो हमने कोड लिखना है डेटा इंसर्ट करने का वो हमने यहाँ नहीं लिखना, वो हमने लिखना है जहाँ ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो ये फॉर्म सबमिट किधर हो रहा है? फॉर्म सबमिट डॉट पी एच पी पे। तो फॉर्म सबमिट डॉट पी एच पी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ऊपर कनेक्शन वाली फ़ाइल को इंक्लूड करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि कैसे हम लोग कनेक्शन वाली फ़ाइल को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करेंगे या हम उसको रिक्वायर करेंगे, दोनों चीज़ों का डिफरेंस भी हमने देखा था। रिक्वायर जो है वो मैंडेटरी कहता है कि वो फ़ाइल मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो हम रिक्वायर लगा रहे हैं इसलिए। इसको सेव किया और फुल नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो हम यहाँ नीचे क्यूरी करते हैं। यहाँ आके इस सेट को हमने देखा था, हम चेक करते हैं कि कोई स्पेसिफिक वेरिएबल सेट हुआ है या नहीं। और पोस्ट के थ्रू हम डेटा उठाएंगे फॉर्म का और यहाँ पे फील्ड के नेम लिखेंगे। फुल नेम हमने लिखा तो हमें पता चला कि फुल नेम सेट हुआ है। अब जो फॉर्म का डाटा है वो हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, फिर एसक्यूएल क्यूरी क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करके डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो चले उसको देखते हैं। ये फुल नेम इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, यहाँ पे फुल नेम। दूसरा वेरिएबल क्या है, दूसरा फॉर्म फील्ड क्या है? ईमेल। ईमेल इज इक्वल टू पोस्ट ईमेल। देन है हमारे पास फ़ोन नंबर। आई गेस इसके लिए हमने फ़ोन यूज़ किया हुआ है। उसके बाद पासवर्ड, एड्रेस, पासवर्ड इज इक्वल टू पोस्ट पासवर्ड। के बाद एड्रेस, एंड देन फाइनली द जेंडर। ये तो हो गया डाटा फेच वहाँ से। हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। डॉलर साइन क्यूरी इज इक्वल टू, क्यूरी एक स्ट्रिंग होगी तो हम उसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे। और क्या क्यूरी थी? इंसर्ट इनटू एंड देन टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है? इसका एक तरीका और भी है, बजाय सारा कुछ वहाँ जाके लिखने के आप यहाँ आए, इंसर्ट पे क्लिक करें, जो जो कॉलम्स आपने सेट करने हैं सिर्फ वो रखें। ये भी गया, ये भी गया। और वैल्यूज़ चूँकि हमने खुद से सेट करनी है तो हम दो रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने दो पहले से रिमूव किए। कॉपी करें यहाँ से और यहाँ आके इसके अंदर पेस्ट कर दें। इन वैल्यूज़ को चेंज करना है, ये जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाए हैं उनके साथ। पहला क्या है? पहला है हमारे पास फुल नेम। फुल नेम लिख देना है वहाँ पे। फिर है हमारे पास फिर है हमारे पास फ़ोन।
फिर है हमारे पास वर्ड, है हमारे पास एड्रेस, लास्ट वन जेंडर। ये क्यूरी तो हमने लिख दी, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है कि ये डेटाबेस के ऊपर जाके एग्जीक्यूट हो। अभी तो सिर्फ हमने पीएचपी में क्यूरी लिखी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको रन करता हूँ अभी कोड को, मैं यहाँ पे अपना नेम वगैरह जो कुछ भी फिल करता हूँ, अली अहमद @gmail, whatever the phone number is, password, this address। क्या कहा है कि 8 कैरेक्टर होने चाहिए। सबमिट मैंने कर दिया, मुझे थैंक यू मैसेज भी आ गया, लेकिन डेटाबेस में डेटा नहीं गया होगा अभी। रीज़न क्या है, मैंने जस्ट क्यूरी लिखी है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्जीक्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, माई एस क्यू एल आई, जैसे हमने कनेक्शन के लिए यूज़ की थी माई एस क्यू एल आई कनेक्ट, इसी तरह हम लोग यूज़ करेंगे माई एस क्यू एल आई क्यूरी। हम लोग दो चीज़ें पास करेंगे, एक डेटाबेस कनेक्शन कि किस कनेक्शन पे इसको एग्जीक्यूट करना है, और दूसरा वो क्यूरी जो क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। तो अब ये जब एग्जीक्यूट करेगा, मैं देखता हूँ, अब ये मैं दोबारा री सबमिशन मांग रहा है, तो मैं अगर ओके कंटिन्यू करूँगा तो दोबारा से फॉर्म सबमिट होगा। तो जब दोबारा से सबमिट हुआ है तो चले चेक करते हैं कि क्या डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। हमारा डेटा यहाँ डेटाबेस के अंदर आ गया है। ये डेटा मैंने अभी फिल किया था। अभी एक और हम फॉर्म दोबारा से फिल करते हैं और थोड़ी सी और चीज़ें भी ऐड करते हैं पीएचपी के अंदर। टेक्टस का फॉर्म हमने लिंक किया है, फॉर एग्जांपल फातिमा @fati.com, number, some passwords, numbers। ये भी डेटा चला गया होगा डेटाबेस में, ये भी आ गया। अब यहाँ पे बेसिक इतना ही हमने किया कि क्यूरी जो ही हो तो ही ये इंसर्ट करे। अब सपोज कोई इशू आता है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पीछे डेटाबेस के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं कि एक ईमेल से एक ही दफ़ा हम अलाउ करना चाह रहे हैं। अभी क्या है कि अभी जितने एक ईमेल 2-3 दफ़ा भी अलाउ हो गया, तभी मैं ईमेल को चेंज करने लगा हूँ कि एक ईमेल से एक ही दफ़ा फॉर्म फिल हो सके। तो मैं इसको चेंज करता हूँ इस कॉलम को। तो मैं जब टेबल क्रिएट कर रहा था तो मैं इसको पहले वाइचर करने लगा था, फिर मैंने इसको छोड़ा था किसी वजह से। तो अब इसको वाइचर क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको एक, मैं दोबारा से दिखाता हूँ मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूँ। मैं असल में इसको यूनिक करना चाह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन होगा यूनिक का, मोर यूनिक का, लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं है। तो जो यूनिक करना है, प्राइमरी की बनानी है, तो उसकी लेंथ फिक्स्ड करनी होगी। मैं इसको सपोज कर देता हूँ 200 कैरेक्टर्स की लेंथ वाइचर के थ्रू। अब क्या है कि अब मैं इसको यूनिक सेट कर सकता हूँ। यूनिक मीन के एक ईमेल एक ही दफ़ा एंटर हो सकती है, तो मैं इसको यूनिक सेट कर देता हूँ। तो अब क्या है, इसके साथ भी एक की सी आ गई है। तो अब देखते हैं कौन सा पहले से हमारे पास सबमिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ali@gmail ले लेते हैं। इससे दोबारा फॉर्म सबमिट करते हैं ali@gmail से। क्या कहता हूँ, खालिद, एंड ईमेल में वही पेस्ट करता हूँ, कुछ पासवर्ड,
और कुछ एड्रेस और कुछ चीज़ें फिल की। अब इसने हमें बताया नहीं कि भाई तो मैंने दोबारा से सेम एंट्री की है, और इधर डेटा इंसर्ट इसने नहीं किया। हम कैसे पता चेक करेंगे यहाँ पे कि डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ? इसके लिए एक MySQLi का ही फंक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं MySQLi affected rows, MySQLi num affected rows, या शायद affected rows होना चाहिए। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग चेक करते हैं, लेकिन ये हम कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं। इफ़ MySQLi affected rows, और इसको हम कनेक्शन पास करते हैं, जिस कनेक्शन के अंदर हम रो इफेक्ट को चेक करना चाह रहे हैं। अगर तो रोज़ जो है अफेक्टेड वो ज़्यादा है ज़ीरो से, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे चेक करते हैं हम लोग। यहाँ मैं एक ना अब इंसर्ट की क्यूरी करता हूँ। सपोज़ मैं इसी को ही एग्जीक्यूट कर देता हूँ, आईडी रिमूव करूँगा और डेट टाइम। जब भी एक क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो ये जो हमारा MySQL है, ये बताता है कि कितनी रोज़ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। अभी देखिएगा, 1 रो इंसर्टेड, ये रोज़ बताता है कितनी है। तो हम लोग वो रोज़ जहाँ चेक कर रहे हैं कि कितनी रोज़ इफेक्ट हुई, अगर ज़ीरो से ज़्यादा इफेक्ट हुई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एल्स यहाँ पे इको कर देते हैं, प्लीज़ एंटर, या हम यूँ कहते हैं ईमेल ऑलरेडी इस। मैं दोबारा सबमिट करता हूँ तो उसने क्या कहा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक और चीज़ है, अभी मुझे तो चले कुछ आइडिया था और मैंने इसको रन कर लिया और मुझे कोई इशू भी नहीं आया, लेकिन कोई आप मिस्टेक कर बैठते हैं एसक्यूएल के अंदर, तो उसको डिबग कैसे करें? अभी भी देखें, ये खैर ये जो भी कह रहा है इसको हमने नहीं कहते। फॉर एग्जांपल हमें कोई इशू आ रहा होता, हमारा डाटा इंसर्ट नहीं हो रहा, जबकि हम चाह रहे हैं कि हमारी क्यूरी ठीक है, तो हम वो एरर कैसे चेक करेंगे या कैसे ढूंढेंगे कि क्या एरर है? फॉर एग्जांपल यहाँ कर देता हूँ, अभी इसको कमेंट आउट कर दो, मैं जेंडर का सिंपल एक रिमूव कर रहा हूँ, तब क्यूरी में एक इशू आएगा। मैं दोबारा से सबमिट करता हूँ फॉर्म को, करता हूँ इसकी। इशू ये है कि इसका एरर वहाँ रिपोर्ट नहीं होता और हमें पता नहीं चलता। मैंने फॉर्म फिल किया लेकिन इधर डाटा नहीं आया, हमें पता भी नहीं है कि एरर क्या आ रहा है। उसके लिए PHP का एक फंक्शन है MySQL है, तो हम इको करेंगे MySQLi एरर, उसको हम लोग कनेक्शन पास करेंगे कि किस कनेक्शन में एरर, देखो इस कनेक्शन में। मैं जब दोबारा फॉर्म सबमिट करूँगा तो ये मुझे बताएगा अननोन कॉलम GENDR इन द फील्ड लिस्ट, तो मैं इसको ठीक कर लूँगा। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक मार्क भूल गया, तो ये भी बताएगा you have an error in your SQL syntax, check the manual that corresponds to MySQL server version of the right syntax near this line number 1। तो ये यहाँ पे हमने ये एक चीज़ मिस की। इन2 की जगह पे अगर मैं सिर्फ इन लिख देता हूँ, इंट लिख देता हूँ, ये भी फिर भी बताएगा you have an error, check the manual that corresponds to near this thing। तो ये है एरर इसमें से डिटेक्ट करने का तरीका का। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब एग्जीक्यूट हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा और डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो हमने देखनी थी आज की डेट में वो थी डेटाबेस में से डेटा फेच करके
इन द फॉर्म ऑफ टेबल शो करना अपने वेब पेज के ऊपर। अभी तो हमने यहाँ से डेटा सेंड किया है डेटाबेस में, तो अब यहाँ पे हम इसको कहीं पे शो करना चाह रहे हैं। हम लोग वो पेज यूज़ करते हैं जो हमने बनाया था, 1.php, इसी को यूज़ कर लेते हैं या कोई और नया पेज बना लेते हैं। एक नया पेज बना लेते हैं जिसको हम लोग नाम दे देते हैं व्यू डेटा का php। और मैं इसके अंदर ये फॉर्म सबमिट वाला जो है वही कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसको अंदर से क्लीनिंग कर लेता हूँ। इसको ऊपर हमने ऐड करना है नेविगेशन बार में भी। नेविगेशन बार में ऐड करना है, तो इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, इसको चेंज कर देंगे व्यू डाटा और इसको कर देंगे व्यू डाटा डॉट php। अपने पेज पे व्यू डाटा डॉट php आ गया। अब क्या हुआ, लिंक चेक करते हैं क्या इशू हुआ। ठीक है, यहाँ ऊपर एक कंडीशन लगी है जिसकी वजह से ये वापस contact डॉट html पे गया है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें ये सारा कोड इसमें नहीं चाहिए। डाटा, तो अभी यहाँ पे हम लोग डाटा शो करेंगे और हम यहाँ ऊपर शो करते हैं डाटा फ्रॉम डाटाबेस। थैंक यू वगैरह को उड़ा देते हैं। ईजीएस्ट वे जो है या एक ऑर्गेनाइज्ड वे जो है वो यही है कि हम इसको टेबल की फॉर्म में शो करें, क्योंकि वहाँ भी डेटा टेबल में है तो यहाँ भी टेबल में शो करेंगे। बाकी हम लोग इसको किसी फॉर्म में भी, इसको डिव्स के अंदर, पैराग्राफ्स के अंदर, जिस तरह भी हम शो करना चाहें हम वो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम टेबल के लिए करेंगे। फिर नेक्स्ट जब हम अपनी आवर शॉप पेज डिज़ाइन करेंगे तो जैसे हम प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे एडमिन साइड से, उसमें इमेज वगैरह भी इंक्लूड करेंगे और फिर वो हम लोग प्रॉपर एक प्रोडक्ट की शेपिंग में उसको डिस्प्ले कर लेंगे। तो अभी मूव ऑन करते हैं कि कैसे डाटा फेच करना। तो पहले तो हमने अपना टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर डाटा शो करना है। टेबल का एक हेड होगा जिसके अंदर टेबल रो लगी होगी और टेबल हेड्स होंगे, तो वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। हम लोग नेम, ईमेल, फ़ोन और एड्रेस और जेंडर शो करते हैं। जस्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड जेंडर, बस। नेम, ईमेल, एड्रेस के बाद मैं टी बॉडी डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पे हम लोग अपनी क्यूरी और पीएचपी लगाएंगे। पीएचपी क्या क्यूरी थी हमारी डाटा फेच करने की, वो थी सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म, जो कि इतनी है। ये हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे क्यूरी इज इक्वल टू, पेस्ट करेंगे सेम वही क्यूरी। फिर यहाँ पे अब इसको फेच करना है, तो पहले हमने क्या किया था, हमने सिंपली ये किया था माई एस क्यू एल आई क्यूरी, सेम यही कॉपी करते हैं यहाँ से।
लेकिन इस बार जब ये सिलेक्ट की है तो ये हमें डेटा रिटर्न करेगी, तो हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब ये जो डाटा है वो रोज़ की फॉर्म में है, मतलब मल्टीपल रोज़ हैं, जैसा कि 1 2 3 4 रोज़ हैं इसमें। भी अब हमें लूप करना पड़ेगा हर एक रो के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वाइल एक लूप होता है जो एक सेट ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक रो उठाते जाएंगे। सो कैसे उठाएंगे, $रो इज़ इक्वल टू, के लिए भी हम माई एस क्यू एल फेच अरे यूज़ करेंगे। फेच अरे क्या है कि हमें 1 बाय 1 रो देता जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम में हमें ये देगा, सेकेंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। किस में से उठानी है, डाटा में से। तो अब यहाँ नीचे टेबल रो बना देते हैं जो HTML की बनेगी। टेबल डाटा के अंदर हमने PHP के थ्रू डेटा प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करेंगे, $रो, और रो के अंदर से क्या, फुल नेम। क्या बना है हमारे पास, अभी हमारे पास एक एरर आया, पहले उसको देखते हैं। लाइन नंबर 70, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। ठीक है, कहीं ऊपर हमने कोई गलती की है, मिस की है शायद ये सेमी कॉलन, लेकिन सेमी कॉलन का तो काम नहीं बनता ये। शायद एक वाइल एंड देन ये यहाँ क्लोज हुआ। थोड़ा सा इसको डिबग करना पड़ेगा, कोई एरर आ रहा है उसको देखना है कि कहाँ से आ रहा है। 1 बाय 1 कोड उठा लेते हैं कि कहाँ पे आ रहा है। होना तो इसी के अंदर चाहिए, है तो इसी में ही। वाइल, WHILE वाइल, then $ro is equal to MySQL fetch array, then data, then closing, and variable। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने PHP मिस किया, ये सारे नेम शो हो गए। अब ईमेल शो करने हैं सिमिलरली। यहाँ ईमेल आ जाएगा और एड्रेस की जगह पे एड्रेस करना है। फ़ोन नंबर, लास्टली जेंडर। ये हमारे पास डेटा शो हो गया डेटाबेस में से। हम लोग क्लास लगा देते हैं टेबल एक्सेट्रा की। एक और चीज़ कहते हैं यहाँ पे, वो क्या हम लोग कहते हैं कि जेंडर की बेस पे साथ एक अवैचर शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल है तो उसके लिए लड़के का शो हो, फीमेल है तो लड़की का शो हो। तो चले पहले वो सर्च करते हैं। अच्छा, हम यही ले लेते हैं। पहले तो हमने सेव करना है, और कहाँ सेव करना है,
सेव करना है अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर। हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी कहाँ पड़ी है, सी में, देन वैम्प में, देन ww में, देन हमारा lecture 1 एंड देन हमारा img। और मैं इसको नेम करूँगा जस्ट फीमेल एंड svg। सेव कर देता हूँ। यहाँ मैं एक दफ़ा इसको डिस्प्ले भी कर देता हूँ। क्या तरीका है इमेज डिस्प्ले करने का, सिंपल तरीका है img एंड इमेज नेम। यहाँ पे सबके साथ शो हो जाएगा। अभी इसको विड्थ भी सेट कर देते हैं ताकि छोटा सा साइज है। विड्थ अभी सबके साथ एक आ रहा है, वो बाद में हम अरेंज करते हैं। अभी जस्ट एक दफ़ा चीज़ें लगा लें। तो एक मेल वेटर चाहिए, उठा लेते हैं। हो जाता या png हो जाता तो ठीक था, लेकिन ठीक है, हम इसी से काम चलाएंगे। मेल डॉट jpg। ये क्या करेंगे हम लोग, इमेज को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे और URL चेंज। क्या हुआ, अब दोनों शो हो रहे हैं और मेल भी शो हो रहा है। तो हम जेंडर साथ से वैसे रिमूव करते हैं, वो हम शो नहीं करना चाहिए। अब PHP की कंडीशन हमने देखी थी, वो लगाते हैं कैसे। $लो and inside gender मेल। के लिए क्या करना है, उसके लिए ये हिस्सा रन करना है। नहीं, उल्टा हो गया, पहले उसको फिक्स करते हैं। अदरवाइज ये नीचे वाला रन करना है। अभी उल्टा हुआ है, फिर उसको चेंज करते हैं। अभी मेल की जगह पे फीमेल का शो हो रहा होगा और फीमेल की जगह पे मेल का शो हो रहा होगा। तो ये उल्टा हुआ। तो क्या करना है, इस इमेज को यहाँ से उठा के लाना है, या बल्कि इससे भी आसान है, सिंपल। ये हो गया हमारा उसकी बेस पे। आज तक के लिए ऑलमोस्ट इतना काफ़ी है, और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हैं।